आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। छोटे प्लॉट में नक्शा पास कराना आसान होगा। आवास विभाग छोटे साइज के प्लॉट पर आवासीय भवन बनाने के लिए पूर्व स्वीकृत नक्शे का विकल्प बढ़ाने जा रही है। अभी यह सुविधा सिर्फ 40 वर्ग मीटर तक वाले प्लॉट के लिए उपलब्ध है। अब इसे 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसमें 250 तरह के नक्शे उपलब्ध होंगे। इसके बाद छोटे साइज के प्लॉट वालों को नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना होगा। हैरत अंगेज हादसा, रेल यात्री की गर्दन में घुसा सब्बल। नीलांचल एक्सप्रेस में शुक्रवार को एक ऐसा हैरत अंगेज हादसा हुआ कि सब अवाक रह गए। अलीगढ़ के पास डाबर और सिमना रेलवे स्टेशन के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के बाहर से शीशा तोड़कर सब्बल घुसा और एक यात्री की गर्दन को भेदता हुआ पार हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटरी पर लापरवाही से पड़ा सब्बल काम के दौरान छिटक कर अंदर पहुंच गया था। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ब्लैकमेल करने वाले 3 छात्र सस्पेंड। प्रेमनगर के विधोली स्थित स्टेंजर लिविंग हॉस्टल में युवक का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 छात्रों को यूपीएस ने सस्पेंड कर दिया है। तीनों के खिलाफ प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि तीनों अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। शेखर पाठक को कमला देवी पुरस्कार। तो प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरणविद प्रोफेसर शेखर पाठक को प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देवाल में कच्चे पुल से नदी में गिरे मां और बेटा लापता। हरमल में एक महिला और उसका बेटा कच्चे पुल से पिंडर नदी में गिरकर लापता हो गए। शनिवार को नदी में लापता मां और बेटे की खोजबीन की जाएगी। अभिनेत्री नोरा फतेही से 5 घंटे ईडी की पूछताछ। तो धन शोधन मामले में ईडी के सामने हुई पेश। गंगा जल में इलाज करने वाला वायरस मिला। तो गंगा जल में कुछ ऐसा है जो रोगाणु बीमारी वाले जीवाणु को मार देता है। एम्स दिल्ली ने गंगा जल में ऐसे वायरस निकाले हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया को खा लेते हैं और अच्छे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब एम्स इसका इस्तेमाल रोगों के इलाज में करेगा। मूसेवाला की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अमेरिका से पकड़ा गया। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अमेरिका की एजेंसी ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो सिटी से हिरासत में लिया है। हल्द्वानी में कॉलेज गेट पर 12वीं के छात्र समेत 2 किशोरों को चाकू मारा। तो नैनीताल रोड से लगी ठंडी सड़क पर श्री गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज गेट के पास शुक्रवार सुबह किशोरों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इसी दौरान कक्षा 12 के छात्र समेत 2 किशोरों पर बाइक से आए किशोरों ने चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान छात्र जान बचाने के लिए नैनीताल रोड की ओर दौड़ा लेकिन बेहोश होकर गिर गया। भोटिया पड़ाव चौकी से 200 मीटर हुई दूर मारपीट के दौरान हमलावर किशोर सरेआम चाकू लहराता रहा जिससे अफरा तफरी मच गई और आरोपी किशोर बाइक के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किशोर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से जख्मी किशोर के साथी की हालत में सुधार है। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से जुड़ा उत्तराखंड के आईपीएस का नाम। तो दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। पुलिस मुख्यालय दिल्ली पुलिस को पत्र भेज रहा है। पुलिस उस आईपीएस का नाम उजागर करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ जांच कराई जा सके। काशीपुर में पड़ोसी युवकों से परेशान छात्रा ने छोड़ा स्कूल। तो 12वीं की छात्रा ने स्कूल आते जाते समय 2 युवकों की छेड़छाड़ से तंग आकर पढ़ाई छोड़ दी है। छात्रा ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में यह आरोप लगाया है। सीढ़ियों से फिसले जुबिन हुए घायल। तो बॉलीवुड गायक उत्तराखंड निवासी जुबिन नौटियाल सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गए। मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।
प्रदेश में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान। तो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की ड्रोन पॉलिसी पर कैबिनेट में जल्द लग सकती है मुहर। अंग्रेजों से कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता अपनाई। तो आणंद की रैली में प्रधानमंत्री के निशाने पर रही कांग्रेस। बादल छाए रहने से तापमान में आई गिरावट, बढ़ेगी ठंड। तो अगले 4 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने उच्च हिमालय क्षेत्रों में ही कहीं कहीं घने बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। शुक्रवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे मसूरी, नैनीताल, कौसानी, मुक्तेश्वर आदि हिल स्टेशन पर दोपहर में भी ठंड का एहसास हुआ। देहरादून में भी अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर बादलों की मौजूदगी रही। देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.2 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिहर्सल परेड आज 1 घंटा यातायात रहेगा डाइवर्ट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA की रिहर्सल परेड को देखते हुए क्षेत्र में शनिवार को सुबह 9:15 से 9:45 10 बजे तक यातायात डाइवर्ट रहेगा। रिहर्सल परेड के दौरान IMA रूट 0 जोन रहेगा। इससे इस तरफ कोई भी वाहन नहीं जाएगा। विकास नगर से आने वाले छोटे वाहनों को प्रेम नगर बाजार से मीठी बेरी होते हुए रंगड़वाला से शहर की ओर भेजा जाएगा। इग्नू की सत्रांत परीक्षा प्रारंभ। दून जिले में 4 परीक्षा केंद्र। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा शुक्रवार से प्रारंभ हो गई। 9 जनवरी को समाप्त होने वाली परीक्षाओं के लिए इग्नू ने प्रदेश भर में 834 केंद्र बनाए हैं। सहायक लेखाकार के आरक्षण रोस्टर में बदलाव। तो प्रदेश में सहायक लेखाकार के पदों के आरक्षण में कुछ संशोधन किए गए हैं। यह बदलाव जिलों से आए संशोधित अधियाचन के आधार पर किए गए हैं। हालांकि इससे पदों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 45 पद बढ़े हैं और करीब इतने ही पद घटे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 28 अक्टूबर को सहायक लेखाकार के 661 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालता है। इसके तहत 17 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। 12 फरवरी को यह परीक्षा होनी है। इस बीच जिलों से संशोधित अधियाचन आए, जिसके हिसाब से आयोग ने विभिन्न विभागों में आरक्षणवार पद संख्या में बदलाव जारी किया है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी हुआ भ्रष्टाचार। उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग की ओर से कराई गई समूह ग की भर्तियों की जांच की मांग की है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कापड़ी ने कहा कि आयोग की ओर से आयोजित पॉलिटेक्निक परीक्षा 2015 में पदों के सापेक्ष 5 के स्थान पर 8 अभ्यर्थियों का नियम विरुद्ध चयन किया गया। RTI में मिले दस्तावेज दिखाते हुए कापड़ी ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से ली गई परीक्षा की अंक तालिका में हेर फेर की नियत से नंबरों में कटिंग की गई है। कुल नंबरों के योग में भी अंतर है, जो भर्तियों में सीधे सीधे भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अतः इन भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। कापड़ी ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से AE भर्ती में पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन इसके विपरीत JEE भर्ती में 776 पदों के सापेक्ष 3721 अर्थात लगभग 7 गुना से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाना न केवल भर्ती नियमों के विरुद्ध है, बल्कि भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। खाली पदों का ब्यौरा तलब किया। तो स्वास्थ्य मंत्री ने 1 माह में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फाइलों में अटकी नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया। तो कैबिनेट के निर्णय, हाईकोर्ट की अनुमति के बाद नहीं बन पाए नियम। तो 2621 नर्सिंग के पदों पर 2 साल से नहीं हो रही भर्ती स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा में। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में नर्सिंग भर्ती के लिए लोक सेवा नियमावली शासन स्तर पर फाइलों में घूम रही है। कैबिनेट के निर्णय और हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नियमावली में वर्षवार मेरिट पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं हो पाया है। नियमावली में संशोधन की फाइल कभी वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग में इधर से उधर हो रही है।
लोक सेवा आयोग करेगा प्रधानाचार्यों का चयन। तो राज्य में सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पद पर चयन परीक्षा लोक सेवा आयोग कराएगा। हालांकि यह परीक्षा विभागीय शिक्षकों के लिए ही है, लेकिन 5400 रुपये से अधिक ग्रेड पे का पद होने की वजह से सरकार आयोग के जरिए चयन कराना चाहती है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम व अन्य मानकों के लिए शिक्षा विभाग से लोक सेवा आयोग ने दिशा निर्देश मांगे हैं। 3100 शिक्षक मिले तो खत्म हो एकल शिक्षक व्यवस्था। तो हर बेसिक जूनियर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक नियुक्त करने के लिए सरकार को 3100 शिक्षकों का इंतजाम करना होगा। वर्तमान में 3190 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों का इंतजाम करने के लिए शिक्षा विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। नई भर्ती कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद करके अथवा छात्र संख्या के मुकाबले ज़्यादा शिक्षकों के समायोजन से ही 3100 शिक्षकों की व्यवस्था करना मुमकिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने तलब किया खाली पदों का ब्यौरा। आखिर कौन वीआईपी है जिसके कारण अंकिता मारी गई? उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर के महानगर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को एसले हॉल चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंकिता हत्याकांड के वीआईपी के नाम का खुलासा करने के साथ आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उधर ऋषिकेश में भी रोष जताया गया। कांग्रेस प्रदेश भर में आज करेगी प्रदर्शन। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर मुखर होकर आंदोलन छेड़ने जा रही है। इसकी शुरुआत शनिवार से होगी। कांग्रेस जिला महानगर मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। पुतले भी जलाए जाएंगे। एसीएफ भर्ती में आंसर सीट की फॉरेंसिक जांच हो। तो कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली समूह की भर्तियों के लिए स्थायी निवास अनिवार्य करने की मांग की है। 2 हादसों में डीएवी के छात्र समेत 2 मरे, 3 जख्मी। तो 2 हादसे में दून स्थित डीएवी कॉलेज के छात्र और पानीपत की एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार युवक अपने साथियों के साथ इछला गांव की शादी में गया था। देर रात वे वापस दून लौट रहे थे। रात करीब 1 बजे छात्र लघु शंका के लिए उतरा और उसी दौरान खाई में जा गिरा। इसकी सूचना साथियों ने कंट्रोल रूम में दी। एसडीआरएफ की टीम ने रात 3 बजे रेस्क्यू शुरू किया। जवान दिनेश चौहान ने बताया कि युवक को ढूंढने में समय लगा। शुक्रवार तड़के शव खड्ड में मिला। नीलकंठ मार्ग पर पलटी कार। तो नीलकंठ मोटर मार्ग पर लक्ष्मण झूला की ओर से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में सवार रिद्धि पुत्री रोहित बब्बर निवासी राजकुंज गाजियाबाद यूपी की मौत हो गई, जबकि वंश पुत्र राजेश लामा निवासी ऋषिकेश आदित्य सानिया जख्मी हो गए। रिद्धि हरियाणा के पानीपत स्थित एक कॉलेज की छात्रा थी। राष्ट्रपति के दून दौरे के लिए हो रहे सड़कों का कायाकल्प। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के दून में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग जहां सड़कों की मरम्मत करवाने में जुट गया है, दूसरी ओर बाकी विभागों को भी शासन और जिला प्रशासन के स्तर से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दून में 12 यूपीएचसी बंद, गर्भवती बच्चों पर आफत। तो 1 दिसंबर से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे ताले। देहरादून मसूरी रोड पर अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी। तो दून मसूरी मार्ग पर पानी बैंड से मसूरी झील तक अतिक्रमण हटाया गया। कारोबारी की आत्महत्या में उत्तराखंड के अफसर की चर्चा बनी हुई है। अंगूठे पर निशान लगे या न लगे, राशन देना ही होगा। तो राशन वितरण की बायोमेट्रिक व्यवस्था में अंगूठे का निशान नहीं लगने की स्थिति में डीलर उपभोक्ता को राशन से वंचित नहीं रख सकता। डीएसओ ने पूर्ति निरीक्षकों, राशन डीलरों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। यूपीईएस में 3251 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। तो दून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में शुक्रवार को हुए दीक्षांत समारोह में 3251 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं, जबकि 11 टॉपरों को गोल्ड और 3 को संस्थागत गोल्ड मेडल मिला। 34 छात्राओं को पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया।
छात्र से मारपीट में 20-25 युवकों के खिलाफ मुकदमा। तो मसूर रोड स्थित एक संस्थान में छात्र के साथ रेस्टोरेंट में मारपीट हो गई। पीड़ित की तहरीर पर राजपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पति के बुक कराए हनीमून पैकेज पर बहन के साथ विदेश घूम आई पत्नी। तो शादी के बाद बुक कराए गए हनीमून पैकेज पर पति को छोड़ पत्नी धोखे से अपनी बहन के साथ विदेश घूम आई, जबकि पति ने 4.35 लाख रुपए में यह पैकेज दिया था। लिहाजा पीड़ित ने इस मामले में पत्नी, साली और हनीमून पैकेज देने वाली कंपनी के निदेशक पर पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सुबह स्कूटर से स्कूल गए, शाम को चालन घर लाए। तो छात्रों को दोपहिया से स्कूल भेजना कई अभिभावकों को भारी पड़ गया। कुछ छात्र शुक्रवार को सुबह घर से स्कूटर या दूसरे दोपहिया पर सवार होकर स्कूल गए, लेकिन शाम को अभिभावकों के लिए 25,000 का चालान लेकर घर लौटे। वही खबर है शिक्षक दंपति के घर दिन दहाड़े चोरी। तो नथनपुर में 39 मिनट में आरोपी ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। छात्राओं के अचेत होने के मामले में डीजी ने ली रिपोर्ट। तो चंपावत के पार्टी ब्लॉक रमक जीआईसी की छात्राओं को अप्रत्याशित व्यवहार पर शिक्षा निदेशक बंशीधर भगत ने सीईओ से रिपोर्ट ली। इस मामले में तिवारी ने एसीएमओ से भी छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लिया। सीईओ जितेंद्र सक्सेना को स्कूल की छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है नई टिहरी से बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। हल्द्वानी से खबर है 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के दूध कारोबार पर सरकार की नज़र। 2025 तक दूध उपार्जन और मार्केटिंग के लिए प्रदेश सरकार बनाएगी कार्य योजना। बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से 19 तक होगा। सीएम धामी ने किया रोड शो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 215 में भाजपा प्रत्याशी भारत गौतम के पक्ष में रोड शो किया। पुलिया पर पैर फिसलने से मां व बेटा नदी में बहे। मसूरी देहरादून मार्ग से प्रशासन ने 30 अतिक्रमण साफ किए। 69 कैडेट्स आईएमए की मुख्य धारा में शामिल। तो भारतीय सैन्य अकेडमी की चैटवुड सभागार में आयोजित हुई एसीसी की 120वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी। कमांडेंट ने बढ़ाया कैडेट्स का हौसला। रायपुर ने जीता बालक अंडर 21 वर्ग का खिताब। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इसरो ने जारी किया विज्ञापन। तो 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 49 तकनीक सहायक के पदों पर भर्ती निकली है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 तो 189 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में महीनों तक छिपा रहा शूटर प्रियव्रत गुजरात से हुआ था गिरफ्तार। हरियाली पर माफिया की टेढ़ी नज़र, कोर्ट के आदेश बेअसर। तो 8,000 था पछुआ दून में बगीचों का रकबा, अब धीरे धीरे सिमट रहा है। टोल प्लाजा पर किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। तो डोईवाला से खबर आई है। स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। चालान के रुपए से ड्रोन खरीदेगी पुलिस। वही खबर है मसूर से प्रधान ने किया विभाग का काम। पर्यटन के नक्शे पर चमका गांव। तो विदेशी पर्यटकों को भा रहा टिहरी जिले में विकसित ग्रामीण पर्यटन स्थल सेंदुल। तो प्राकृतिक खूबसूरती ऐसे भरपूर उत्तराखंड के कई गांव और स्थान सरकारों की उदासीनता के कारण आज भी पर्यटकों की नज़रों से दूर हैं। दून में अब एक दिन में बनेगा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब एक दिन में ही राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए लोगों को सिर्फ आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य है। चिंतन से आगे मंगलवार तक सचिवों से मांगे सुझाव। तो सभी विभागों के सुझावों का कैबिनेट नोट तैयार होगा। मई तक बन जाएगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट। समिति ने 3 विधि इंटर्न और 10 आउटसोर्स कर्मी मांगे।
आज दिव्यांग दिवस है, तो दिव्यांग कर्मी खिलाड़ी होंगे पुरस्कृत। तो कार्यक्रम में मंत्री चंदन रामदास होंगे विशिष्ट अतिथि। अलकनंदा झूला पुल पर आवाजाही बंद करने का विरोध, तो लोगों के विरोध के चलते लोक निर्माण विभाग खड़े नहीं कर पाया अवरोधक। नए पुल के लिए बजट मंजूर करने की मांग की गई। पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े 8 छात्र छात्राएं। तो टीर से खबर है, छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लक्ष्य ग्रुप से जुड़े छात्रों ने पीजी कॉलेज के गेट पर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और इसके बाद 8 छात्र छात्राएं पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गए। वही खबर है, पौड़ी से ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत। तो चाकीसेण से पापो की ओर आ रहा एक ट्रक बेला बाजार के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। निर्माण कार्यों में हो रहे विस्फोट रोकें, तो जोशीमठ में भू धसाव को लेकर के लोग चिंतित, सीएम को भेजे ज्ञापन। वहीं खबर है, ये कर्णप्रयाग से कनखुल से जिठाई देवी की दीवारा यात्रा शुरू हुई। पोखरी हापला सड़क पर जोखिम भरी है आवाजाही। 100 व 200 मीटर दौड़ में नेहा व दिवेश अव्वल रहे। 69 परीक्षा केंद्रों पर होगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की शिक्षा सत्र में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में रुद्रप्रयाग के 8,648 परीक्षार्थी शामिल होंगे। होटल व्यवसायी को थप्पड़ मारने पर दरोगा निलंबित। तो कोतवाली में बृहस्पतिवार रात एक दरोगा ने होटल व्यवसायी के साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इसके विरोध में होटल एसोसिएशन ने पदाधिकारियों ने शुक्रवार सुबह कोतवाली का घेराव किया। एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर मामले की जांच सीओ हल्द्वानी को सौंप दी है। वही खबर है, ये रुद्रपुर से लिव इन में रह रही महिला को जलाने का लगाया आरोप। तो एक युवक पर लिव इन में रह रही महिला पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया है। गंभीर रूप से झुलसी महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता के पिता ने ट्रांजिट कैंप थाने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वही खबर है, ये मुनस्यारी से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भालू को शहद तो टाइगर को ब्लोअर से मिलेगी गर्मी। वही खबर है, हरिद्वार से कलर कोड और रूट निर्धारण के खिलाफ उतरे ई रिक्शा चालक। तो जुलूस निकालकर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की। निलंबित कुलपति की जांच करने पहुंची यूजीसी की टीम। फूल फरोशी और पार्किंग के टेंडर स्थगित हुए। 10 दिन में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराए सिडकुल। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है, रोशनाबाद से हमला करने के दोषी को 5 साल की सजा हुई। पेट्रोल पंप पर मिले एक्सपायरी डेट के आग बुझाने के उपकरण। 5 दिन में पास हो जाएगा नक्शा। तो मैदानी क्षेत्रों में 9, पर्वतीय क्षेत्रों में 7.5 मीटर ऊंचाई तक का निर्माण में सुविधा मिलेगी। वही खबर है, हल्द्वानी से ड्यूटी नहीं जिम्मेदारी निभाई। यूएस नगर की पुलिसकर्मी ने हल्द्वानी में जाम से निजात दिलाई। ऑटो रिक्शे में छूटा दुल्हन के गहनों भरा बैग लौटाया। जश्न में बाराती जाम में फंसे यात्री। तो हल्द्वानी से खबर है, होटल व्यवसायी को थप्पड़ मारने पर दरोगा को सस्पेंड किया गया। वही खबर है, गर्म पानी से भवाली अल्मोड़ा हाईवे कैंची में हुआ जाम। एसटीएच में अल्ट्रासाउंड के लिए 1 माह का इंतजार। तो एकल डॉक्टर के भरोसे चल रहा रेडियोलॉजी विभाग। वही खबर है, यह लाल कुआं से टांडा के जंगल में मिला खनन कारोबारी का शव। तो नगर से सटे टांडा के जंगल में बिंदु खता निवासी खनन कारोबारी का शव संदिग्ध हालत में मिला। रुद्रपुर से खबर है, ये मैजिक बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, साला और भांजा घायल हो गए। होना था समझौता, चल गए चाकू पत्थर। तो घायल हुए छात्र के दोस्तों का था झगड़ा। 1 महीने पहले शुरू हुआ था विवाद। वही खबर है, यह टनकपुर से ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 207 टीन लीसा पकड़ा गया। मुनस्यारी से खबर है, दोस्तों के साथ खलिया टॉप घूमने गए शिप इंजीनियर की मौत। तो देर शाम युवक के शव को मुनस्यारी लाया गया।
सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले होंगे पुरस्कृत। लिपुलेख सड़क पर 14 तक नहीं चलेंगे वाहन, तो बीआरओ का 2023 तक पूरा करना है चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य। वही खबर है, लोहा घाट चंपावत से चोरों ने शीतला माता मंदिर के ताले तोड़े, नकदी चुराई। कार खाई में गिरी, चालक घायल, तो बागेश्वर से खबर आई है। पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 24 पदक। अल्मोड़ा जिले में स्टाफ नर्स के 3/4 पद खाली हैं। अल्मोड़ा के मरचुला में दिखाई जाएंगी 40 फिल्में, तो सल्ट में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कौतिक का आगाज हुआ। आदमखोर को ढेर करने देना पहुंचे शिकारी सलोमन। काशीपुर के एरोमा पार्क में 23 कंपनियां करेंगी 108 करोड़ रुपए का निवेश। वहीं खबर आई है, बाइक से टक्कर के बाद जली कार, दिन दहाड़े 3 युवक 80,000 रुपये छीनकर फरार हो गए, तो काशीपुर से खबर आई है। जसपुर विधायक ने प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। बच्चे वाहन चलाते मिले तो अभिभावकों पर कार्रवाई, तो पुलिस की पाठशाला जवाहर नवोदय विद्यालय में एसपी सिटी ने चेताया। भगवानपुर में युवक की हत्या कर अनाज की टंकी में छिपाया शव, तो किराएदार के मकान खाली करने के बाद हत्या की बात आई सामने। रात के समय मकान मालिक पहुंचा था खाली मकान पर। वही खबर है, यह टिहरी से बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कारावास हुई। युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, तो कुंडा थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बिजनौर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में 1 जनवरी से बढ़ जाएंगे सर्किल रेट, तो पूरे प्रदेश में औसतन 10 से 15% तक बढ़ सकता है सर्किल रेट, बढ़ेगा राजस्व। भारत अमेरिका के जवानों ने ली सीपीएक्स की ट्रेनिंग, तो भारत अमेरिका के बीच बीते 16 नवंबर से ओली में चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव में छात्रों ने मन मोहा, तो गढ़वाली हिंदी व राजस्थानी लोक गीत व नृत्य किए प्रस्तुत। वही खबर है, विकासनगर से दून से बेचने को बरेली ले जा रहे थे, इसमें पुलिस ने दबोचा। बिजली चोरी में 11 ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा, तो त्यूनी से खबर आई है। वही खबर आई है, विकासनगर से देवदार की लकड़ी से भरा लोडर पकड़ा, चालक फरार हो गया। चकराता से खबर आई है, माकटी गांव में घर में फंदे से लटका मिला मिस्त्री का शव। वही खबर है, ऋषिकेश से कार खाई में गिरी, युवती की मौत, 3 घायल, तो घायलों को एम्स में कराया भर्ती, 2 की हालत गंभीर है। कोटद्वार से खबर आई है, पीएससी के हवाले, गोखले मार्ग अतिक्रमणकारी मौके से भागे। घर घर जाकर होने लगी राशन कार्डों की जांच, तो हवालबाग में गुलजारी गांव में पकड़े 11 अपात्र कार्ड धारक। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर छात्र पर धारदार हथियार से हमला किया। हल्द्वानी से आगरा के सफ़र को अब मिलेगी एसी बस। 31 जनवरी से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।